ईसा आए और मुझसे कोई बात किए बगैर ही कमरे से चले गए। सबा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। तुम सिर्फ मुझे प्यार करो। घरेलू मसलों में खुद को मत फंसाओ प्लीज। ईसा, ये ताल्लुक आपकी जात से है, कोई घरेलू उलझन नहीं है, बल्कि मेरी जहनी उलझन है। ईसा, आप मेरे हमसफर हैं। हमने सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी। हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ सच सच पता होना चाहिए। पर मैंने तो तुमसे कुछ नहीं छुपाया। ईसा, आपने मुझसे अपना आप छुपाया है। मेरी जिंदगी आपके सामने खुली किताब की तरह है, और आप अपनी जिंदगी के इतने अहम मामले को मुझसे छुपाना चाहते हैं जैसे मैं कोई गैर हूं। मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है। ईसा, आप मुझे झूठ बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। आपने हमेशा सच बोला है, तो फिर आज झूठ का सहारा क्यों ले रहे, वो भी मुझसे? बहुत खैर बना दी ईसा मुझे आपने। आज तक ये बात मैंने खुद से भी छुपा कर रखी थी। मैं नहीं चाहता था कि ये बात इस घर की दीवारों तक को पता चले। मैं 3 साल का था जब अम्मी की आगोश में आया था, और उसके बाद से अब तक मुझे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि वो ये लफ्ज कहते हुए भी ना मेरी जबान लड़खड़ा जाती है कि वो मेरी सौतेली माँ है। मगर उन्होंने अपनी मोहब्बत से मेरे दिलो दिमाग से इस लफ्ज को निकाल फेंका। अब्बू से शादी के बाद आरेज़, अरबाज, अरीशा इस दुनिया में आए, मगर अम्मी ने हमेशा मुझे उन सब पर फौकियत दी कि मुझे किसी भी महरूमी का एहसास ना हो।
ये सब कुछ उसी का ही है। वो अकेला मालिक है इस बिजनेस और जायदाद का, इसी वजह से। ईसा, आपके अब्बू जायदाद और जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी पापड़ फटानी आपको देकर गए हैं क्या? वो सारी जायदाद, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब नाना का था और वो मेरे नाम कर गए थे। अब वो तो सिर्फ केयर टेकर थे। देखो सबा, ये बात मैंने तुम्हारी जिद से मजबूर होकर तुम्हें बताई, वरना ये राज मेरे साथ मेरी कब्र तक जाता। मैं नहीं जानता ये बात हारिस तक कैसे पहुंची। और ये बात किसी और को मालूम नहीं होनी चाहिए।